अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये दास आपको बताएगा कि आप यहां फंसे कैसे। सबसे पहले आपको इस भक्ति मार्ग में लगने से पहले, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले सृष्टि रचना का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसमें आपको सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको सभी सदग्रंथ और युग काल का सारा जाल आसानी से समझ में आएगा। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग, ये ज्ञान हमने कभी सुना नहीं था, जिस कारण से प्रथम बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वैसे बनावटी सी कहानी है। लेकिन जब सदग्रंथों से दास प्रमाणित करेगा उस कथा को, आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच ये तो सारा ही सत्य है। अब आपको दास सुनाएगा। परमेश्वर कबीर जी जो हैं, ये धानक दुल्हा रूप में जो काशी में 120 वर्ष रहे थे, ये पूर्ण परमात्मा हैं। ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं और हम सभी आत्माओं के जनक हैं। और परमात्मा जैसे कोई क्रिएटर है तो क्रिएशन के बारे में वो क्रिएटर ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचने वाला ही बता सकता है। इसलिए अभी तक ये सृष्टि रचना का ज्ञान किसी को नहीं था, ना श्री ब्रह्मा को, ना श्री विष्णु को, ना शिव को। केवल उन महापुरुषों को अवश्य हुआ जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। जिनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, पहले जिला मेरठ था, बागपत बन गया बताते हैं, जैसा भी, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी बनारस वाले, इनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड दिखाया, ऊपर का सतलोक जहां वो परमात्मा रहते हैं, और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के अपने साक्षी बनाए। उन महापुरुषों को ये ज्ञान था, लेकिन उनकी वाणी में इतना डिटेल नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? उनको मालूम था कि भगवान ने जो ज्ञान दे ही रखा है तो बार बार उसको बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कैसे बताया है कि पहले केवल परमात्मा कबीर जी थे अकेले, और वो एक कमल के ऊपर विराजमान थे। उसके बाद उन्होंने नीचे के सभी, सबसे पहले उन्होंने अकय लोक, अनामी लोक की रचना की। उसमें वे अकेले रहते हैं, पूरे सारे के सारे लोक में परमात्मा अकेले ही रहते हैं। उस वहां बैठकर परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की अपने वचन से। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नीचे अलख लोक है, उससे नीचे फिर सत्य लोक है। ये 4 लोक हैं ऊपर के, ये अविनाशी कहलाते हैं। और ये चारों मिलाकर भी एक ही अविनाशी लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष के अंदर बहुत से राज्य हैं और सारे राज्य मिलाकर भी भारत कहलाता है, ऐसे। अब सतलोक और परमात्मा ने अन्य तीनों लोकों में भी अपना ही अन्य रूप बनाया और प्रत्येक में ऐसा ही गुम्बद और सिंहासन बनाया, उसमें विराजमान है परमात्मा। और सबसे नीचे वाला जो सतलोक है उसमें भी परमात्मा ऐसे ही एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर और एक सिंहासन पर, तख्त पर विराजमान है। तो वहां बैठकर, सतलोक में बैठकर परमात्मा ने पहले सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर पहले एक वचन से 16 द्वीप बनाए और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का भी एक पुत्र है,
सहजदास, जोगजीत आदि ये उनके पुत्र हैं। तो उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा, उसके बाद परमात्मा ने मानसरोवर वगैरह वहां की सब रचना कर दी थी। तब परमात्मा ने ये झटका देने के लिए कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, यदि कोई दूसरा चेष्टा करता है तो वो गलती ही करता होता है। तो परमात्मा ने अचिंत अपने पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष तु अन्य। इन दोनों से अन्य है जो श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। वो तीसरा परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।